से मौजूद है मियाँ आबाद फ़रूक साहब के बड़े भाई मियाँ शहजाद फ़रूक साहब। इनसे पूछेंगे इस दफ़ा कि बच्चे की अब हालत कैसी है। भतीजे की तबीयत तो भाई नासाज है। डॉक्टर कहते हैं कि बस दुआ करें, कम चांस हैं कि ये बच सके। और वो दिमागी तवाज़न खो बैठा है बिल्कुल बुरी तरह। कोई 20 घंटों बाद या कुछ दिनों बाद तो वो यही कहते हैं कि बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा, बस ये लफ्ज़ है। या बाबा के अलावा वो कुछ नहीं बोलता कि हम आपके भाई की जान छुड़वाते हैं, उधर से वो क्लियर हो जाएगा, आप आ जाओ, नून लीग ज्वाइन कर लो। मैंने ये अपने भाई को बड़े अच्छे लफ्ज़ों में और सख्त अल्फाजों में कहा है कि हमने क्या करना सियासत करके, हम बिजनेसमैन है, कारोबारी लोग हैं, हमारा सियासत से क्या ताल्लुक है, हमारा तो दादा परदादा का कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने अपने भाई को कहा यार माफ़ी मांगनी पड़ती है, पार्टी छोड़नी पड़ती है। छोड़ो क्या रखा हमने, अब पाकिस्तान जब हमने रहना ही नहीं है, हमने यहाँ पे कहीं और बिजनेस करते हैं, इधर रहने का कोई मकसद ही नहीं रह गया हमारा। वो खान से मोहब्बत इतनी करता है, वो आगे से कोई सही ठीक से मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मियाँ आबाद फ़रूक साहब के बड़े भाई मियाँ शहजाद फ़रूक साहब। इनसे पूछेंगे इस दफ़ा कि बच्चे की अब हालत कैसी है और मियाँ आबाद फ़रूक साहब का वीडियो देखने के बाद क्या रद्द-ए-अमल है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान साहब को छोड़ देंगे। और जो हॉस्पिटल है इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल, ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब का है, क्या ये लोग यहाँ पर जिनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो तमाम लोगों जैसी दे रहे हैं या किसी ख़ास किस्म का जो है इनका प्रोटोकॉल यहाँ पर दिया जा रहा है। आइए इनसे तमाम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके जो भतीजे की तबीयत कैसी है अब। मेरे भतीजे की तबीयत तो भाई नासाज है। डॉक्टर कहते हैं कि बस दुआ करें, ये बहुत कम चांस हैं कि ये बच सके। और वो दिमागी तवाज़न खो बैठा है बिल्कुल बुरी तरह। यानी कि दिमागी तवाज़न मुकम्मल तौर पे खो दिया है उसने और डॉक्टर ने कहा ये नहीं बच सकता। हाँ, मुकम्मल तौर पे खो दिया है। कहते हैं कि अगर 10% कुछ चांस हैं, 5% अगर शायद ये इसके पापा आ जाएँ तो उसके साथ ये टाइम गुजारे, कोई सुबह शाम रात को उसके साथ ये रहे तो शायद ये दोबारा चल जाए। अच्छा, तो आप तबीयत उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब है, एक वालिद के लिए वालदा के लिए औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, तो आपने मियाँ इबाद साहब को कहा है कि जनाब आप माफ़ी मांगे, छोड़े सियासत को, गंदी सियासत है पाकिस्तान के अपने बेटे के लिए, और आप बाहर आए, हम लोग जहाँ से जाते हैं कहीं और। भाई मैंने ये अपने भाई को बड़े अच्छे लफ्ज़ों में और सख्त अल्फाजों में कहा है कि हमने क्या करना सियासत करके, हम बिजनेसमैन है, कारोबारी लोग हैं, हमारा सियासत से क्या ताल्लुक है, हमारा तो दादा परदादा का कोई ताल्लुक नहीं था। ये सिर्फ मियाँ आबाद फ़ारूक साहब ने ये सियासत में इन हुए, एंट्री की और इनको टिकट मिला और टिकट के बाद ये हमें सज़ा मिली। मैंने अपने भाई को बड़ा समझाया सख्त अल्फाजों में कि हमने ये सियासत नहीं करनी, आप आ जाओ, यहाँ पे हमारे फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे बेच के हम आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, हम यहाँ सियासत नहीं करना चाहते हैं कि मियाँ आबाद साहब इमरान खान साहब के साथ बहुत मुखलिस हैं। हर सियासी वर्कर जो है अपने लीडर के साथ मुखलिस होता है। सुनने में कि अब वो बाकायदा जो है माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं जनाब, लेकिन उनको अगली जाने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब उनको कहा जा रहा है कि आप पढ़ें अंदर ही, अब आपको सज़ा मिलेगी, ऐसा भी कुछ है? जी ऐसा ही है, वो इस तरह ही कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल कि आप वो चाहते हैं मियाँ आबाद साहब के बच्चे के लिए वो माफ़ी मांग के बाहर आएँ, लेकिन अब उनसे माफ़ी नहीं मंगवाई जा रही। नहीं, मैंने अपने भाई को कहा यार माफ़ी मांगनी पड़ती है, पार्टी छोड़नी पड़ती है। छोड़ो क्या रखा हमने, अब पाकिस्तान जब हमने रहना ही नहीं है, हमने यहाँ पे कहीं और बिजनेस करते हैं, इधर रहने का कोई मकसद ही नहीं रह गया हमारा। तो मेरा भाई आगे से वो खान से मोहब्बत इतनी करता है, वो आगे से कोई सही ठीक से मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। लेकिन मैंने कहा घर आएगा तो इसको मैंने ये सियासत नहीं करने देनी, सख्ती से मना करूँगा। तो मियाँ इबाद साहब जब से सियासत में आए हैं कितना नुकसान आपको हो चुका है? भाई हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो तो हमें ये बच्चा आपके सामने है, ज़िंदगी और मौत की कश में है। और उसके मुंह से जब भी कोई लफाज निकलते हैं कोई 20 घंटों बाद या कुछ दिनों बाद, तो वो यही कहते हैं कि बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा, बस ये लफ्ज़ है। या बाबा के अलावा वो कुछ नहीं बोलता। और हमने नुकसान सबसे बड़ा तो ये अपने बेटे का कर लिया और कर बैठे हैं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। और उसके बाद जो हमने नुकसान किया है, हमारी फैक्ट्रियाँ हैं वो सील कर दी गई नजायज़ टैक्स डाल के। जो हमने सारे टैक्स वगैरह क्लियर किए हुए हैं, पेड हैं, हर चीज़ क्लियर है। हमारी फैक्ट्री कोट लखमत में थी एक, वो सील कर दी। और एक ननकाना साहब में मेरी फैक्ट्री है, वो भी सील कर दी और नजायज़ टैक्स डाल दिए। और नुकसान हमने बहुत ज़्यादा किए हैं। और जो 3 बच्चे आबाद के छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के हैं, उनकी मामा हॉस्पिटल में मई के मंथ के स्टार्ट हैं हम लोग, तो बच्चे घर में मामा मामा और पापा की आवाज़ है। जो आपको सील किया गया है, जो आपकी फैक्ट्री सील की गई है, कितने इसमें मजदूर और वर्कर काम करते हैं जो बेरोज़गार हुए हैं? जी भाई, ये जो लाहौर में कोट लखपत में है, इधर तकरीबन 150 से 200 मज़दूर काम करता था, वो बेरोज़गार हो गया है। जो मेरी ननकाना साहब में फैक्ट्री है, उधर तकरीबन 550-600 के करीब मज़दूर काम करते थे,
वो भी बिल्कुल बंद हो गया तो है। मुस्लिम लीग नून के या किसी और सियासी जमात के जो सीनियर कोई कारकुन है, सीनियर जो उनके हैं सियासतदान जो उनकी कैबिनेट के हैं, किसी ने रब्ता करने की कोशिश की है आपसे कि जनाब हम आपकी सेटलमेंट करवाते हैं, आप माफ़ी मांगें? जी जी, ये किया रब्ता, काफ़ी लोगों ने, नून लीग के सीनियर लोगों ने किया, कुछ जानने वाले थे, उन्होंने भी कहा कि हम आपके भाई की जान छुड़वाते हैं, उधर से वो क्लियर हो जाएगा, आप आ जाओ, नून लीग ज्वाइन कर लो या छोड़ दो पार्टी को, क्या लेना है। लेकिन मैंने अपने भाई को समझाया, भाई साहब आबाद भाई खान से मोहब्बत इतनी कर बैठे हैं कि उसको अपने बच्चे की भी अभी फ़िक्र नहीं है, लेकिन अब उसे बहुत फ़िक्र है, अब वो परेशान है। कल उसकी कॉल आई थी, ये जो हमने ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है, इसकी वजह से उसे कॉल 15 मिनट करने की इजाज़त दी है इन्होंने, वो अब 15 मिनट कॉल करता है। मैंने उसे समझाया है कि यार भाई कुछ नहीं रखा, फिर वो कल आंसू बहा रहा था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था मेरा भाई आबाद ना, बच्चे को देख देख के वो मर रहा है और बच्चा आईसीयू में मर रहा है और बाप जेल में मर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि खुदा का नाम है, मेरे पाकिस्तान के सीनियर अदारों के ऊपर जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का नाम है, मुझे मेरे भाई को अपने बेटे से मिलवाया जाए। और मैं आर्मी चीफ़ साहब से अपील करता हूँ, मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि जिसका 9 मई वाक़या में कोई किरदार है उसको फांसी पे लगाएं। अच्छा, अगर आपके भाई इसमें कोई मुलव्वस पाए जाते हैं या उनके पास कोई ऐसी वीडियो एविडेंस निकलती है, कोई सबूत निकलता है कि उस टाइम वो भी कोर्ट कमांडर हाउस में थे, यानी वो भी इस नुकसान में थे जो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा सान्या जो पेश है, तो क्या आप समझें कि फिर वो सज़ा के हकदार हैं? मैं बिल्कुल कहता हूँ कि मेरे भाई को फांसी पे भी लगा देंगे तो मुझे फिर फ़ख्र होगा और फ़िक्र नहीं होगा कि ये मेरे भाई ने जुर्म किया और इसको सज़ा दें। जब उसने किया नहीं, हम दोनों भाई उसके बाद इकट्ठे थे, वो मेरे साथ था, एयरपोर्ट पे उसे मैं ड्रॉप करके आया। 9 मई के वाक़या के साथ कैंट में उसकी एंट्री नहीं है, ना वो कैंट में गया, लिबर्टी के हद तक तो ज़रूर किस केस में फिर अभी तक जो है उनको अंदर रखा जा रहा है? कोई ना कोई तो उनके पास होगा, उन्होंने आपको ही बताया होगा कि मियाँ बाद साहब ने ये गलती की है जिसकी वजह से आप ये सज़ा भुगत रहे हैं। बस उन्होंने कोई जो भी बनाया होगा, फिर उनके पास कुछ होगा, लेकिन मेरा भाई वहाँ नहीं था। मैं इसकी ज़िम्मेदारी के साथ ये आपको कह रहा हूँ कि मेरा भाई वहाँ 9 मई के वाक़या में बिल्कुल मुलव्वस नहीं है, क्योंकि वो था ही मेरे साथ। उसके बाद लिबर्टी के बाद 6 बजे से तो वो मेरे साथ है, वो हुआ मेरे ख्याल से देर से हो रहा है, तो वो लिबर्टी के बाद 5 बजे मेरे साथ शायद। बहुत से लोग जो है सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सीनियर लीडर ने इनके साथ रब्ता नहीं किया, वो बात जिसने अपने बेटे तक की बाजी लगा दी, लेकिन अफसोस के उनकी जमात की तरफ से ऑन नहीं किया गया। तो अगर आप हमें बताएं कि किसी शख्स ने ऑन किया आपको या आपके बेटे को यहाँ पे आके सर पे दर्द शफकत बड़ा हाथ रखा है? भाई सबसे पहले तो मेरे भाई ने पीटीआई में आके ऑन जो किया है, तो वो उनकी सज़ा तो हम ले रहे हैं। हम घर से बेघर हुए पड़े हैं, दाइमा मैं गलगित में रह के आया हूँ, मेरे भाई गलगित में, मेरी सिस्टर्स के घर मेरे बनवई को एक को पकड़ लिया गया, हमें बहुत परेशान किया गया। ये ऑन करने की सज़ा है, और किसी पे क्या गिला करें जब इमरान खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, उनको पकड़ा हुआ है, वो खुद नहीं किसी को मिल रहे, तो मैं किसी पे क्या गिला करूँ। अगर इमरान खान बाहर होते, ओपन आज़ाद होते, तो फिर मैं ज़रूर खान साहब के साथ गिला करता कि हमें किसी पार्टी में किसी बंदे ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। और मैं गिला किस पे करूं जब इमरान खान ही नहीं है। अगर खान साहब होते तो मैं बिल्कुल खान साहब के शायद ख़िलाफ़ भी जाता है इस बात से। बहुत से खान साहब के करीबी साथियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी, तो इमरान खान साहब ने कहा मैं जानता हूँ जितने मजबूर हैं ये, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं तो छोड़ने, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा जो है इनको अपने साथ रखूँगा, क्योंकि खान साहब को वफ़ादार नज़र आ जाते, वफ़ादार कौन है कौन नहीं। अगर खान साहब इस वक्त बाहर होते जब आपके भतीजे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तो क्या खान साहब ने कह देना था बात को, दिया बात छोड़ दो, PTI को, तुम अपने बच्चे की जान बचाओ? जी, खान साहब ने ज़रूर कह देना था कि ये PTI को छोड़ो और अपने बच्चे की जान बचाओ, छोड़ दो मुझे। ये खान साहब ने, हमें उम्मीद है कि खान साहब ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने भी बताया कि अब्बास फ़रूख साहब कभी ज़िंदगी में इतना नहीं टूटे जितना इस दफ़ा टूटे अपने बच्चे की हालत देख के, तो क्या समझते हैं आप अब्बास साहब जो है जिस तरह ये लोग चाहते हैं उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और बाहर आ जाएंगे बेटे के लिए? भाई बाहर आना चाहिए, और बच्चों के लिए तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है। बंदे इंसान तो बच्चों के लिए दुनिया भी छोड़ देता है, तो ये तो उसके बच्चे का सवाल है, हमारे बच्चे का सवाल है। मैं तो फिर से अब्बास को सख्ती के साथ सख्त लफाजों में कहूँगा कि यार छोड़ दो ये सियासत, हम बस अपना काम करना चाहते हैं, अपना बिज़नेस करेंगे, वो भी पाकिस्तान में नहीं करेंगे, किसी आउट ऑफ कंट्री में करेंगे। एक बार इंशाल्लाह ताला मेरे भाई आ जाए। एक चीज़ होती है छोड़ना, अब्बास साहब PTI छोड़ते हैं बाइज़्ज़त तरीके से जैसे बाकी लोगों ने छोड़ा, अगर इन्हें ये कहा जाए अब्बास साहब को जी आपने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई वीडियो बयान देना है, तो क्या इस तरह करेंगे वो जनाब?
नहीं, मेरे ख्याल से आबाद ऐसा नहीं करेगा कि खान के खिलाफ एक तरफ इमरान खान साहब हैं, दूसरी तरफ उनका बेटा है, तो आप क्या कहना है कि खान के खिलाफ जाकर अपने बेटे की जान नहीं बचाएंगे वो? नहीं, बेटे की जान बचाएंगे, लेकिन खान साहब के सामने वो खिलाफ बात भी नहीं करेंगे। वो जैसे कि एक बेटे बाप का प्यार होता है ना, तो मेरे ख्याल से आबाद खान से बाप की तरह खान से प्यार करता है। इस वजह से अभी तक इतने जो है वो बर्दाश्त कर तकलीफ जी, अभी तक तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं और ये एंड हो चुका है हमारी तकलीफ़ बर्दाश्त कर करके ना, हमारी बस हो गई है, थक गए हम। जी नाज़रीन, आपने मियाँ शहजाद साहब की गुफ्तगू सुनी और वो यही कह रहे हैं कि हमने कभी ज़िंदगी में अपने भाई को रोते हुए नहीं देखा। और अब्बास साहब जो है बड़ा गिरा के रोए हैं फ़ोन के अंदर अपने बेटे की हालत देख के। उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगा अपने बेटे के लिए, लेकिन खान के खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे। वो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन बड़ी खुश आइंदा जो बात वो ये है कि उनको 15 से 20 मिनट का जो है अब इजाज़त मिली है कि अपने बेटे की वो हाल जो है वो दरियाफ़्त कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि इनकी जान अब बचना नामुमकिन है जब तक इनको इनके वालिद की सपोर्ट नहीं मिलेगी, वालिद के साथ टाइम नहीं गुजारेंगे। हम तो यही दुआ को हैं कि अल्लाह सुब्हानहू अब्बास साहब के बेटे के साथ साथ उन तमाम बच्चों और मरीज़ों को जो इस वक्त अस्पताल में हैं उनको सेहत याबी अता फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि अब्बास साहब जो है हक़ पर सच का साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छा फ़ैसला ही करेंगे जिससे उनके लीडर की और उनके बच्चे की तीनों की इज़्ज़त जो है महफूज रहे। अब्बास साहब, शहजाद साहब, आखिर में क्या पैगाम देंगे आप वो लोग जो अपने लीडर्स से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बाद में उनको जो है इस किस्म की इस सूरत में जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं? देखें, लीडर के लिए फिर तकलीफ़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मैं सबको पैगाम तो यही दूंगा कि जैसे खान साहब ने कहा है कि सारे अपने अपने साइड पे हो जाएं, अपने अपनी जगह पे अपने बच्चों को संभालें, अपने बच्चों की इज़्ज़तों की हिफाजत करें। और जब टाइम आएगा, वक्त आएगा, तो खान ने भी कहा कि आ जाना। लेकिन इस तरह के जो हालात हैं, मैं समझता हूँ अगर मेरे साथ ऐसा है तो चले, मेरी तो वीडियो वायरल होगी और भी कई लोग पकड़े हुए हैं, उनके घरों में भी तो ऐसे मामला हैं। क्वेश्चन और भी आया है कि आप इत्तफाक हॉस्पिटल में और इत्तफाक साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने स्पेशली तौर पर बनाया था, तो आपको पता था कि मियाँ साहब को हॉस्पिटल है और आप यहाँ पे हैं और आपके साथ जो ट्रीटमेंट यहाँ पे की जा रही है, जो आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्या वो उसी तरह का दिया जाए जो आम मरीज़ को दिया जाता है? नहीं, पहले तो हमें तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए इधर एडमिट हैं हम। तो पहले जो था इनका रवैया और सिस्टम बड़ा अच्छा था, ठीक चल रहे थे हमारे साथ। पता था कि मियाँ अब्बास साहब का बेटा ही है? उन्हें ये नहीं पता था। जब एडमिट किया उन्होंने, ये साथ ही मेरा घर है मॉडल टाउन में, तो उसी वजह से ये मेरे घर के पास है। मैंने इसीलिए कि मैंने कहा चलें घर भी आते जाते रहेंगे और इधर करवा लेते हैं। लेकिन ये 3-4 दिन से जब ये वीडियो वायरल हुई है तो इन्होंने सख्ती कर दी और गार्ड खड़े कर दिए हमारी वार्ड के आगे और हमें मोबाइल अंदर नहीं लेके जाने दिया जा रहा। और सख्ती इस तरह किया है कि माँ और दादी के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता, वरना हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। मैं परेशान इसलिए हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर इधर से डिस्चार्ज हो जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। मैं तो पहले बहुत सारे हॉस्पिटलों के धक्के खाया हूँ, तो लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है ना 3-4 दिन से इनका रवैया ठीक नहीं है और हमें बार बार डिस्चार्ज करने की कोशिश की जा रही है कि ये हॉस्पिटल से इनको डिस्चार्ज करें और ये इनसे जान छुड़वाएं। चाहे वो ऊपर से कहते हैं प्रेशर है या जिधर से भी है, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो इनके सीनियर MS हैं, यहाँ पे भी सियासत का खेल खेला जा रहा है। यहाँ पे भी मैं तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल समझ के आया था, मुझे नहीं पता था कि ये नून लीग का हॉस्पिटल है या नवाज शरीफ का या किसी सियासी पार्टी का है। लेकिन यहाँ पे मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं पे कर रहा हूँ, जो इनके डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनकी अब कोशिश है किसी तरह इनके बच्चे को डिस्चार्ज करके क्लियर करें। जी नाज़रीन, आपने शहजाद साहब की गुफ्तगू सुनी और आपने सुना इनकी ज़बान से कि मियाँ अब्बास फ़रूक साहब अगर टूटेंगे तो अपने सिर्फ बच्चे की वजह से टूटेंगे। वैसे वो खान साहब को अपने बाप का दर्जा देते हैं और हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या होता है कि अब्बास साहब अब्बास साहब जो फ़ैसला करते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है, मैं यही चाहूँगा कि अब्बास साहब को यहाँ पे चाहिए कि अपने बेटे के लिए जो है वो कंप्रोमाइज़ करें और खान साहब को छोड़ दें, क्योंकि खान साहब बेशक जो है वो पता है खान साहब को कौन सा साथी उनके साथ वफ़ादार है और कौन सा नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।